दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के मूर्ति अनावरण के इस पवित्र पावन कार्यक्रम में मैं अपनी बात कहने से पहले मंच पर उपस्थित मेरे मार्गदर्शक, मेरे अग्रज बड़े भाई आदरणीय तोमर साहब से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं श्रृंखला को तोड़ करके बीच में बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के चलते हुए शाम को 7 बजे एक बड़ी जनसभा करते हुए गिरिराज सिंह जी को मुझे पहले अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद मुरैना श्री शिवमंगल सिंह साहब, मंच पर उपस्थित जिनके साथ विश्वविद्यालय की राजनीति के समय से मेरा भाई जैसा रिश्ता है, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, आदरणीय रोहिणी कुमारी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के दबंग नेता पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, पूर्व विधायक आदरणीय नीतू सीकरवार जी, जुझारू नेता आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय मेघराज सिंह साहब, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह जी, आदरणीय अजय राज सिंह जी, और इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा अगर कोई है तो वो मेरे प्रिय गिरिराज सिंह मलिंगा जी। यहां हजारों की संख्या में उपस्थित मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों, मैं इस कार्यक्रम में, इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में मुझे आप सब के बीच में आने का अवसर प्रदान करने के लिए हृदयपूर्वक सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को और आदरणीय गिरिराज सिंह जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं, इनका आभार ज्ञापित करता हूं। और मित्रों, आज आप सब लोगों की यहां यह उपस्थिति मुझे कुंभ के उस पवित्र अवसर का स्मरण कराती। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। भारत में दिव्य भव्य कुंभ प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। ये कुंभ भारत जो विविधताओं से भरा हुआ है, आप सब लोग पधारे, मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं और आयोजकों को सामने मेरी इस तरफ और सड़क पे आता हुआ हजूम जो एकत्रित हुआ है, उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महान काम के आप सब लोग पधारे, मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ और आयोजकों को करना पड़ेगा कि एक और का घूस देने वाले लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, इस देश में चंदा देने वालों को सम्मान मिलता है। हमारी
महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण अवसर पर हम सब लोगों को लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। आप सभी से अनुरोध है, खासकर व्यवस्था में जो पुलिस लगी हुई है, हमारे जो खड़े हुए भाई हैं उनको पीछे कुर्सियों बिठाने का श्रम करें। इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मेघराज सिंह जी, रॉयल उद्योगपति भामाशाह, माननीय मेघराज सिंह जी जो संबोधन करेंगे। माननीय मेघराज जी जिंदाबाद। माता की वीर शिरोमणि इस भारतवर्ष की प्रेरणा के सबूत महाराणा ऐसी जीवन शैली उन्होंने निभाई, ऐसी हमारे बच्चों को हम संस्कार। मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचर जोरदार ताली बजाकर आपका उनका स्वागत करें। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़े, जोरदार ताली बजाकर आप सब उनका स्वागत करें। और जिनके बीच हमारा चुनाव हुआ चाचा और भतीजे का, ऐसे आदरणीय सांसद सिमरन सिंह जी तोमर साहब, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय रविंद्र सिंह जी भरोसा साहब, मेघराज सिंह जी शेखावत, मेघराज सिंह जी का सम्मान और बढ़े, ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हम अपने परिवार में लेकर के आए, उनका सम्मान बढ़ा करके रखें। इन्होंने बात की, इन्होंने आरक्षण की चर्चा की, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की। मैं मानता हूं कि आर्थिक आरक्षण आधार पर आरक्षण के चलते हुए निश्चित रूप से आज देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं उसके कारण से निश्चित रूप से लाभ हुआ है। लेकिन मैं सोचता था कि ये महाराणा प्रताप के मंच पर खड़े होकर के तो शायद थोड़ा हृदय विशाल रखेंगे, ये उस दिन को याद करेंगे जब 2016 में संसद में पहली बार मैंने खड़े होकर के कहा था, कोई साहस नहीं करता था, मैंने एक सांसद के नाते तय खड़े होकर के कहा था कि भारत में आज जो अगड़ा वर्ग है, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, बनिया है, उन सब लोगों को भी कहीं न कहीं पिछड़ते पिछड़ते उनके परिवारों में भी कुछ जगह आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं यहां खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज जो हजारों की संख्या में अगड़े वर्ग के, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे महाजन या अन्य किसी और वर्ग का व्यक्ति है, उसको यदि आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उसका रचयिता मेरा नेता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। मैं सोचता था शायद धर्मेंद्र सिंह जी उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे। मैं जानता हूं हमारी मांग करना हमारा अधिकार है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कभी हम इकट्ठे हो हमको बात करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए बात करना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय समाज की मीटिंग में, क्षत्रिय समाज के जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, वहां जिसने किया है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा क्षत्रित्व लाजता है, हमारे क्षत्रित्व में कहीं ना कहीं चोट है। मैं आज इस मंच पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मैं इस बात की चर्चा करना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा मंच है जहां हम सबको संगठित होकर के, सबको साथ लेकर के, सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा प्रेरक समय जब हम संकल्पबद्ध हो कि हम सभी को साथ लेकर के पूरी ताकत के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये समाज भी, क्षत्रिय समाज का भी उसमें बना हो। आज जिस तरह से देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। मुझे एक दिन बात कर रहा था, किसी ने कहा कि 3 से 4 हो गया, हमको क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा जब देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी थी तब देश में जिस गति के साथ में काम होता था, जितना टैक्स कलेक्शन होता था, आज उसका 3 गुना टैक्स कलेक्शन हो रहा है। और जिस गति के साथ में देश आगे बढ़ रहा है, आने वाले 25 साल में भारत की अर्थव्यवस्था इस 4 ट्रिलियन से बढ़कर के 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आज दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं। जब 24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, भारत में 6 गुना खर्च जो है। आज धौलपुर की धरा पर उस महान योद्धा की मूर्ति का अनावरण हो रहा है जिसने पूरे जीवन घास की रोटी खाना पसंद किया। लेकिन मेरे साथियों, महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन इस बात को भी आप याद रखना चाहिए
कि महाराणा प्रताप सिर्फ योद्धा नहीं थे, उस समय के बड़े चारित्रिक रूप से बड़े योद्धा थे। अहमद खान अपने कैंप को लेकर बैठा था तो प्रताप का बेटा अमर सिंह, प्रताप ने अमर सिंह को बहुत डांटा और कहा कि चाहे दुश्मन की बेटी हो, चाहे दुश्मन की बहू हो, जैसी हमारी बेटी होती है, जैसी हमारी बहू होती है, वैसी दुश्मन की होती है। और उन्होंने कहा कि जाओ इनको वहीं छोड़ के आओ और क्षमा प्रार्थी करके आओ। तो महाराणा प्रताप एक चरित्रवान भी योद्धा थे। चौहान सादर प्रणाम, नमन और वंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ के आयोजक समिति के लोगों ने जो ये भव्य कार्यक्रम की और महाराणा की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संजोया है, इस कार्यक्रम के आमंत्रित करने के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे मैं कहना चाहूंगी, क्षत्रिय गाथाओं से हमारे मेरे सामने मेरी इस तरफ और सड़क पे आता हुआ हजूम जो एकत्रित हुआ है, उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महान काम के परचम लहराया एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण विश्व में फहरा दिया, बता दिया कि क्या हिंदुस्तान है और क्या राजपूती शान है। ऐसी राजपूती आन, बान और शान को यहाँ पर दिखाने के लिए आप सभी आए हुए व्यक्तियों को नमन करता हूँ और निवेदित करता हूँ चार पंक्तियों के साथ साथ अपनी वाणी को और उनका वर्णन करता हूँ। की खातिर जिसने, स्वाभिमान की खातिर जिसने सहा सभी संतापों को, नानी याद दिला दी उसने उन मुगलों के पापों को। यहाँ पे आइए, बाकी सभी मंचासीन हमारे बीच जिन जिन लोगों के नाम अतिथि पधार चुके हैं और आप लोग शांति बनाए रखिए। उधर भी आप सभी गांव से, दूर दराज से, करौली से, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और विशेषकर आज के इस आयोजन को करने वाले धौलपुर के अध्यक्ष भागीरथ सिंह जी और आयोजक। लेकिन आज ये बहुत गर्व की बात है कि माननीय तोमर सदन करें श्री ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक शिवपुर, मंच को खाली कर दें के लिए भेजे समाज बहुत अभूतपूर्व है और हमारे तो निश्चित रूप से हमारे धौलपुर का पूर्वी राजस्थान का गौरव तो बढ़ा ही है, इसके साथ साथ हमारा जो पूर्वी राजस्थान। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।